बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक अपलोड किया था और दूसरे में जो है मैंने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो है वो मैंने समझाया था। और अब जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है। सो वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मीन्स दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। वो जो उनके अगर लाइफ साइकिल उनको कंप्लीट करनी होती है तो वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर। सही है। सो इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट शेप और जीनोम। सो वायरसेस बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक होती है उनका कैप्सिड और दूसरा होता है उनमें जीनोम, उनका जेनेटिक मटेरियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में जाकर वो जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, उसके बेसिस पे इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फाइटोफेज। अच्छा, फाइटो मीन्स प्लांट और फेज मीन्स वायरस, मतलब वो वायरस जो कि प्लांट में मौजूद हो या वो वायरस जो कि जिनका होस्ट जो है वो प्लांट हो, उनको हम फाइटोफेज कहते हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल वो भी प्लांट के अंदर ही कंप्लीट होती है। इनके जो है वो 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो इन्वेंट या डिस्कवर किए जा चुके हैं अभी तक। और इनका जो जीनोम होता है वो आरएनए जीनोम होता है, मतलब इनमें राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एज अ जीनोम इनका फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसका जो शेप होता है कैप्सिड का, जो इनका बाहर कवर होता है, मैंने आपको बताया कि इनके जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। एक जीनोम होता है, एक कैप्सिड होता है और अंदर दूसरा जीनोम होता है इनके बॉडी के अंदर। सो इनका जो शेप होता है वो कैप्सिड का कौन सा होता है, रॉड शेप्ड होता है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये TMW नहीं है, ये TMV है, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। और उसके बाद है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इसके 2 एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है जूफेज। जू मीन्स एनिमल, जिनको हम और फेज मीन्स वायरस। वो वायरस जिनके जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो एनिमल के अंदर, उनको हम एनिमल वायरस बोलते हैं या जूफेज बोलते हैं। इनका जो जीनोम होता है वो या तो DNA होता है या तो RNA होता है। इनमें जो है बहुत DNA RNA मौजूद होते हैं। इनकी जो शेप होती है कैप्सिड की वो स्फेरिकल होती है। और इनमें जो मेजर आते हैं हमारे पास आते हैं वो राइनो वायरस या कोविड-19 इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स वायरस। ये ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं और ये जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको जो है वो बैक्टीरियल वायरसेस भी कहा जाता है। और इनका जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA एज अ जीनोम होता है। और इनके पास जो होता है वो हेड होता है और टेल होता है, इसलिए इनको जो है वो टेडपोल शेप्ड भी कहा जाता है बैक्टीरियोफेज को। इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टी फेज और दूसरा होता है एक्स फेज। ये फेजेस मीन्स वायरस, एक्स और टी इसके 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड मैंने आपको बताया कि वायरसेस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैप्सिड और दूसरा होता है इनका जीनोम। सो जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसका शेप कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी। उसके बाद एडिनोवायरसेस जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है पॉलीहेड्रॉन होती है। पॉली मीन्स मैनी और हेड्रॉन मीन्स ट्राइंगल्स। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इनमें बहुत सारे ट्राइंगल्स इस तरह से मिलके बने हुए होते हैं और इनकी जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, शेप बना रहे होते हैं, पॉलीहेड्रॉन शेप होती है इनकी। सही। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो टेडपोल शेप्ड होती है, या इनको हेड और टेल दोनों होते हैं, इसीलिए इनको टेडपोल शेप्ड भी कहा जाता है। और उसके बाद एनवेलप शेप्ड दूसरे होते हैं। और फ्लू वायरसेस जो होते हैं वो एनवेलप शेप्ड होते हैं। अच्छा, इनके ऊपर जो एक होती है, इनके कैप्सिड होती है बाहर और अंदर जीनोम होता है या इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर भी अगर एक कवरिंग आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एनवेलप। और जिन वायरसेस में ये एनवेलप मौजूद होता है उनको हम बोलते हैं एनवेलप शेप्ड वायरसेस। तो ये फ्लू वायरसेस जो भी होते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इनमें जो है वो बेस्ट जो है वो उनका शेप कौन सा होता है कैप्सिड का, एनवेलप शेप्ड होता है। उसके बाद है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसका स्फेरिकल शेप्ड होता है। उसके बाद HIV जो है सर्कुलर शेप होता है। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो कॉलीफ्लावर वाली की शेप दिखा दे रहा हूँ। ये वाला जो है वो कॉलीफ्लावर का है, ये वाला है। ये वाला वायरस जो होता है वो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है, स्फेरिकल शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है उसकी टेडपोल शेप ये होती है, बाकी हेलिकल स्ट्रक्चर ये होती है और पॉलीहेड्रल ये होती है। उसके बाद है वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। सो वायरस जो होते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं अपनी स्ट्रक्चर की बेसिस पर।
तो डेविड बाल्टीमोर एक वायरोलॉजिस्ट था जो नोबेल प्राइज़ विनर भी था। उसने जो है वायरस को क्लासीफाई किया था 7 डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 2018-19 में उसी की क्लासिफिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स पर, और उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन दी गई। सो उसको बाद जो है वो वायरसेस के पास जो होते हैं वो जीनोम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, या तो उसमें डीएनए मौजूद होता है, या तो उसमें जो है वो आरएनए मौजूद होता है। कभी भी एक ही वायरस के अंदर दोनों एक ही साथ नहीं पाए जाते, या तो उसके डीएनए या तो उसके जो जीनोम में डीएनए होगा वायरस के जीनोम में, या तो उसके जीनोम में जो है वो आरएनए मौजूद होगा। तो जिन वायरसेस में डीएनए मौजूद हो तो उनको डीएनए वायरसेस बोलते हैं, और जिनके अंदर आरएनए हो उनको आरएनए वायरसेस बोलते हैं। सो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड भी होता है इनके अंदर, और सिंगल स्ट्रैंड भी होता है। तो इनको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए कुछ पिक्स बनाए हैं और जो नोट्स बनाए। सो इसमें जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए जो वायरसेस होते हैं इनका जीनोम होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं। अच्छा, ये मैकेनिज्म एक्शन इनका किससे होता है, किस तरह से ये जो है अपने होस्ट के सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो वायरल डीएनए होता है वो एंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के अंदर जाकर वहाँ पे उसके एंजाइम यूज़ करके, जिस तरह से आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पर जाके ये फॉर्म करता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो फिर ट्रांसलेट हो जाता है। मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट कहाँ पर होता है, ये जो है वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए, और वो जो मैसेंजर आरएनए फिर जो न्यूक्लियस से निकलकर बाहर राइबोसोम के पास साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ पर जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि वायरल प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, दूसरा इसका क्या मैकेनिज्म होता है, या तो वायरल डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल के अंदर एमआरएनए सिंथेसिस करवाता है आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, या तो वो क्या करता है कि वायरल डीएनए जो होता है वो खुद की कॉपी बना देता है, रिप्लिकेट कर देता है खुद को होस्ट सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ वायरल डीएनए। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हर्प्स वायरस, जो कि इन्फेक्शन काज करवाता है, जिस तरह से कोल्ड और चिकन पॉक्स। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है मैंने आपको दिखाऊं कि ये देखें, तो ये वाला जो है वो मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस है, जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो ये या तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा या तो ये रेप्लिकेशन करेगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये अपनी एमआरएनए कॉपी बनाएगा, मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड की जो कॉपी बनाएगा, वो आगे चल के राइबोसोम के साथ अटैच होकर वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगी, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस वायरल प्रोटीन होंगी जो कि सेल को डैमेज कर देगी। या तो ये अपने ही जैसे रिप्लिकेशन करके कॉपीज़ बनाएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा और प्रोजेनी बनाएगा, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, मतलब इनका जो डीएनए का जो स्टैंड होता है वो सिंगल होता है, वन स्टैंड ऑफ डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए जब भी सिंगल स्टैंड होता है तो फर्स्ट ये कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंड डीएनए में। सबसे पहले ये डबल स्ट्रैंड में डीएनए में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वही सेम प्रोसेस होगा कि वो अपना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए बनवाएगा। एमआरएनए बनवाने के बाद वो फिर जो है वो सेम प्रोसेस होगा, न्यूक्लियस में से निकल के वो राइबोसोम के पास जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर जाके अपनी जो है वो कॉपीज़ बनवाएगा, वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, और न्यू जो है वो डीएनए जीनोम्स को जो है वो सिंथेसाइज करेगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पार्वो वायरस, और जो ये डिजीज़ काज करवाता है वो एनिमल्स और ह्यूमंस में काज करवाता है। ये देखें, इसमें जो है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और जो है पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाता है। उसके बाद इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, या तो ये अपनी रिप्लिकेशन करके कॉपी बना देता है और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना देता है, या तो ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू पहले सिंगल स्ट्रैंड में अपनी कॉपी बनाता है, जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं, और वो फिर जो है वो राइबोसोम के साथ अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, जो कि उसकी नीड होती है। उसके बाद है आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस तो हमने देख ली, ये बुक में भी लिखे हुए थे। डीएनए वायरसेस मैंने आपको दोनों समझा दिए, बुक में भी यही लिखा हुआ है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है इनमें, और सिंथेसिस करते हैं एमआरएनए यूजिंग द होस्ट सेल एंजाइम, और इसी तरह से होस्ट सेल न्यूक्लियस भी यूज़ करते हैं, और सम ऑफ देम में काज द कैंसर। सही है, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हर्ब्स है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस भी वही करता है कि पहले डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, उसको वो भी प्रिपेयर करता है एमआरएनए पर, पहले वो जो है वो डीएनए डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है वो अपनी मतलब पहले डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है एमआरएनए बनता है, उसके बाद जो है वो एमआरएनए जो है वो न्यू प्रोजेनी बनाता है, सिंगल स्ट्रैंड बनाता है अपने। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो बार्बो वायरस, और उसके बाद है हमारे पास आरएनए वायरस।
आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो दीज आर द वायरसेस हैव द राइबोन्यूक्लिक एसिड एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ये वो वायरसेस होते हैं जिनके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और इनको जो है वो क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर आरएनए। सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। वैसे आपने सुना होगा कि डबल स्टैंडर्ड तो डीएनए ही होता है सर, और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। इनके जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड्स होते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो ये सबसे पहले एंटर कर जाते हैं होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद होस्ट सेल के जो एंजाइम है उनको यूज़ करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए। सेम वही प्रोसेस, एमआरएनए जब सिंथेसिस होगा तो वो क्या करेगा, राइबोसोम के साथ जाकर अटैच होकर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू वायरल प्रोटीन बनवाएगा। या तो वो जो है वो रेप्लिकेशन करेगा और न्यू अपना स्ट्रैंड बनवा लेगा आरएनए जीनोम का। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है रियो वायरस। रियो वायरस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और उसके बाद ये वाला प्रोसेस होता है। अब देखिए ये वाला जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरल जीनोम है। या तो ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प के थ्रू ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा और जाकर मतलब जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाएगा, वायरल एमआरएनए, और फिर ये वही एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ अटैच होकर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये वायरल प्रोटीन बनाएगा। यहाँ तो दूसरी कंडीशन में ये होता है कि ये अपनी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से रेप्लिकेशन के थ्रू अपना सेम टू सेम जो है कॉपी बना लेगा और वायरल जीनोम बना लेगा और न्यू प्रोजेनिन की बन जाएगी। उसके बाद है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इसमें जो है वो वन स्टैंड ऑफ आरएनए होता है जो कि एक्ट करता है एज अ डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए। ये मतलब डायरेक्ट जाकर अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है वायरल प्रोटीन। वायरल आरएनए जो होता है वो इमीडिएटली ट्रांसलेटेड होता है बाय द होस्ट राइबोसोम, मतलब जिस भी सेल में अपने किसी भी होस्ट के अंदर अगर गया है तो वहाँ पर जाके उसके राइबोसोम में से प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, वायरल प्रोटीन्स बनेगी। और सेम आरएनए जो होता है वो सर्व करता है एज अ टेम्पलेट। जो सेम आरएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड के तरह से जो है वो मतलब एक्ट करता है और इसी की हेल्प से जो है वो रिप्लिकेट करता है न्यू पॉजिटिव जीनोम्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कोरोना वायरस। उसके बाद है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसका जो जीनोम होता है वो जो है वो आरएनए का जो होता है आरएनए का जो इसका जो जीनोम होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है मैसेंजर आरएनए से, मतलब ये डायरेक्टली जो है वो अपनी ट्रांसलेशन प्रोटीन नहीं कर सकता। इसका जो सीक्वेंस होती है ना, मतलब ये डायरेक्टली जाकर अपना, अगर ये भी सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, इसमें भी एमआरएनए बन रहा होता है, पर इसकी जो कोडांस से होते हैं ना वो उस पर लगे होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, उसकी सीक्वेंस थोड़ी चेंज होती है, इसीलिए ये डायरेक्ट अपनी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवा सकता जैसे पॉजिटिव सेंस वाले ने करवाई थी। ये डायरेक्टली गया था और डायरेक्टली जाके अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करवा ली थी, पर ये इस तरह से नहीं कर सकता नेगेटिव स्ट्रैंड। इसकी जो सीक्वेंसिंग होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए इसको जो है वो पहले क्या करना पड़ता है, वायरस कैरीज इट्स ओन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है नेगेटिव सेंस आरएनए को पॉजिटिव सेंस एमआरएनए में, मतलब अपना कम्प्लीमेंट्री एक एमआरएनए बनवाएगा पहले, उसके बाद जो है वो ट्रांसलेट होगा वायरल प्रोटीन्स में। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके बाद जो है वो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं, ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। आरएनए वायरस मैंने आपको बता दिया, एक डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है और एक होता है पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस और नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, किस तरह से जो है वो प्रोटीन बना दें। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, मतलब किस तरह से फंक्शन करती हैं। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस जो होते हैं ये वो वायरसेस होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज़ बना दें बाय द प्रोसेस कॉल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू अपनी कॉपीज़ बनवाते हैं। जब आरएनए कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, वैसे तो हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए जो होता है वो कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में, पर यहाँ पर ऐसा होता है कि आरएनए जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, अपोजिट ऑफ द नॉर्मल या यूजुअल ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन। सो इसकी जो है दो मेन टाइप्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस विथ डीएनए इंटरमीडिएट। अब इसका जो सिंगल स्ट्रैंड होता है तो मतलब इसका जो
जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और पॉजिटिव सेंस होता है, मतलब ये डायरेक्टली जाके अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद करवा सकता है। वायरल आरएनए होता है कन्वर्टेड इनटू डीएनए, मतलब डीएनए में पहले कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से इनसाइड द होस्ट सेल। उसके बाद यही डीएनए जो होता है वो इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम यूजिंग द इंटीग्रेस, एक एंजाइम होता है। और वंस द इंटीग्रेटेड होस्ट मशीनरी जो होती है वो उसको ट्रांसक्राइब कर लेती है और उसको ट्रांसलेट कर लेती है टू प्रोड्यूस दी वायरल प्रोटीन्स, और न्यू मिस आरएनए जीनोम जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है रेट्रोवायरस सच एज HIV, और उसके जो है वो 2 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए वायरस होते हैं। उसके बाद है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब डबल स्ट्रैंड का होता है डीएनए का वायरस का विथ आरएनए इंटरमीडिएट। इनका जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो वायरल डीएनए होता है प्रोड्यूस करता है आरएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करता है आरएनए जो है वो फिर अपना जो है वो रिवर्स ट्रांसक्राइब करके डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो अपना न्यू वायरल जीनोम बना देता है और कैप्सिड इनसाइड द कैप्सिड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हेपेटाइटिस बी, उसकी मैंने पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वायरल डीएनए, इसका जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है वायरल डीएनए। अब ये या तो डीएनए जो है वो वायरल डीएनए जो होता है वो उसमें वायरल आरएनए बन जाएगा, उसमें से ही मतलब बनेगा वायरल डीएनए में से वायरल आरएनए बनेगा। वही वायरल आरएनए या तो आगे चल के एक न्यू वायरस बन जाएगा, या तो उसी में से ही फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड जब डीएनए बन जाएगा तो फिर से वो अपना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा सिंपल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, और आगे चल के एक न्यू वायरस बन जाएगा। इस तो ये डिफरेंट काइंड्स से डिफरेंट टाइप्स थे इन वायरसेस के, और उनकी क्लासिफिकेशन ये भी मैंने आपको बता दिया। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो होता है वो डीएनए इंटरमीडिएट किस तरह से बनाता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो होता है वो आरएनए इंटरमीडिएट किस तरह से बनाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ तक था लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है वो HIV की लाइफ साइकिल और HIV की जो फंक्शन है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।